हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। मैं हूं शिवराज। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को पिक्चर की सीन को देखकर इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। जहां पर आप लोग सीखेंगे लेटेस्ट वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी और आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर में एक सेंटेंस देखिए क्या बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ए वुमेन इज सेटिंग नियर ए फाउंटेन विद टू चिल्ड्रन। इसका मतलब होता है, वुमेन का मतलब औरत या महिला, इज मीन्स है, सेटिंग मीन्स बैठे हुए, नियर ए फाउंटेन का मतलब होता है एक फव्वारे के पास, विद टू चिल्ड्रन दो बच्चों के साथ। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं, एक महिला दो बच्चों के साथ फव्वारे के पास बैठी है। तो ये वुमेन इज सेटिंग नियर ए फाउंटेन विद टू चिल्ड्रन। और देखिए नीचे से सेकंड बोल सकते हैं, इस पिक्चर के सीन को ही देखकर सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, द बॉय इज डिपिंग हिज हैंड इनटू द वाटर। बॉय मीन्स लड़का होता है, डिप मीन्स डुबो रहा है, इनटू द वाटर पानी में। तो यहाँ पर हिंदी में इसको बोलेंगे, लड़का अपने हाथ को पानी में डुबो रहा है। तो ये दो बन गए सेंटेंसेस। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, द वुमेन अपेयर्स टू बी यूजिंग हर फोन। वुमेन मीन्स हमने बता दिया है, महिला होता है या फिर औरत। अपेयर्स मीन्स मालूम होता है या दिखाई देता है। टू बी यूजिंग प्रयोग करते हुए या इस्तेमाल करते हुए, हर फोन अपने फ़ोन को। तो हिंदी में बोल सकते हैं, महिला अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए प्रतीत होती है या मालूम होती है। तो सारे हमने वर्ड मीनिंग साथ में बता रखे हैं, तो आप लोग याद करिए। यही लेटेस्ट वोकैबुलरी है जो इस समय यूज कर सकते हैं बोलचाल में। देखिए यहाँ पर और है, द गर्ल इज बेयरिंग, WEARING, बेयरिंग मीन्स पहने हुए, पहनना होता है। आउटफिट मीन्स हो कलर आउटफिट, कलर आउटफिट का मतलब होता है रंग बिरंगा परिधान, आउटफिट ड्रेस बोलते हैं। एंड ये हैट, हैट मीन्स टोपी होता है। तो लड़की का रंग बिरंगा ड्रेस या परिधान और टोपी पहन रखी है, लड़की ने रंग बिरंगा आउटफिट पहन रखा है और एक टोपी भी है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला देखिए, दे आर इंजॉइंग पीसफुल मोमेंट बाय द वाटर। दे मीन्स वे होता है, इंजॉइंग मीन्स आनंद ले रहे हैं, और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, मोमेंट मीन्स होता है क्षण या पल, बाय द वाटर पानी के पास। तो यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे, वे पानी के किनारे शांतिपूर्ण, पीसफुल शांतिपूर्ण पलों का आनंद ले रहे हैं या क्षणों का आनंद ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट सीन का हमने सेंटेंस बनाया। अब देखिए दूसरे का। अब इस दूसरे पिक्चर में देखिए, ए वुमेन इज स्टैंडिंग ऑन द बीच विद हर आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड। यहाँ पर देखिए, वुमेन महिला, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हुई है, बीच मीन्स होता है समुद्र का तट, विद हर आर्म्स, विद हर आर्म्स का मतलब होता है अपनी बाहों को, आर्म मीन्स बाह होता है, आउट स्ट्रेच्ड बाहर को फैलाया हुआ है, फैलाए हुए है। तो हिंदी में बोलेंगे, एक महिला समुद्र तट पर अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ी है। अब देखिए सेकेंड इसमें बन सकता है, बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव हर नियर द ओशन। बर्ड्स मीन्स पक्षी होते हैं, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहे, एबव मीन्स ऊपर, हर नियर उसके पास, ओशन मीन्स होता है समुद्र। तो यहाँ पर बोलेंगे पक्षी, या ऐसे बोल सकते हैं समुद्र के पास उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप वर्ड मीनिंग जरूर सुनते रहिएगा, ये याद होंगी तभी आप लोग स्पीक करते टाइम अटकेंगे नहीं। अब देखिए तीसरा और बोल सकते हैं, द वेव्स आर जेंटली क्रैशिंग ऑन टू द शोर। वेव्स मीन्स होते हैं लहरें, आर मीन्स हैं, जेंटली मीन्स धीरे धीरे, और क्रशिंग मीन्स टकरा रही हैं, ऑन टू द शोर, शोर मीन्स होता है समुद्र का तट या किनारा। तो यहाँ पर बोलेंगे, लहरें धीरे धीरे समुद्र के किनारे पर टकरा रही हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोल सकते हैं, सी appears टू बी enjoying द फ्रेश सी ब्रिज। ब्रिज यहाँ पर हवा होता है, हवा की दूसरी भी होती है एक। तो यहाँ पर सी मीन्स वह होती है, appears मीन्स मालूम होती है या दिखाई देती है, टू बी enjoying आनंद लेते हुए, फ्रेश मीन्स ताजी, और सी ब्रिज में से समुद्र की ताजी हवा हो गया। तो यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे, ऐसा प्रतीत होता है
कि वह ताजी समुद्री हवा का आनंद ले रही है। अब यहाँ पर फिफ्थ बोल सकते हैं द ब्राइट स्काई। द ब्राइट स्काई का मतलब होता है चमकीला आकाश। यहाँ पर बोलेंगे उज्जवल आकाश। एंड काम वाटर, शांत वाटर। काम मीन्स शांत होता है, काम वाटर, शांत जल। क्रिएट ए पीसफुल सीन। क्रिएट मीन्स बना रही है या तैयार कर रही, पीसफुल शांतिपूर्ण दृश्य। तो हिंदी में एक साथ बोलेंगे उज्जवल आकाश और शांत जल एक पूर्ण शांतपूर्ण दृश्य बनाते हैं। तो इस तरह से हो गया ये सेकेंड वाला। थर्ड पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पिक्चर में टू वुमेन आर सिटिंग ऑन ए बेंच इन ए पार्क। टू वुमेन, दो महिला होती हैं। आर मीन्स है, सेटिंग मीन्स बैठे हुए, ऑन ए बेंच एक बेंच पर, इन ए पार्क। इन ए पार्क मतलब एक पार्क में। तो दो महिलाएं एक पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। सिंपल जो सीन में दिख रहा है वही बोलना है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला, दे सेम टू बी हैविंग ए डीप कन्वर्सेशन। दे मीन्स वे होता है, सेम मीन्स दिख रही या मालूम हो रही है, टू बी हैविंग एक डीप मीन्स गहरी होता है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। तो वे ऐसा लगता है कि वे गहरी बातचीत कर रहे हैं। सीन को देखिए, यहाँ पे ऐसा मालूम होता है कि वे गहरी बातचीत कर रही हैं। थर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं द वुमेन इन द व्हाइट स्वेटर। द वुमेन इन द व्हाइट स्वेटर। व्हाइट स्वेटर मीन्स होता है सफ़ेद स्वेटर वाली महिला। ए जेस्चर। जेस्चरिंग मीन्स होता है इशारा कर रही है, विद हर हैंड अपने हाथ से। तो सफ़ेद स्वेटर वाली महिला अपने हाथ से इशारा कर रही है। अब यहाँ पर फोर्थ और देख सकते हैं द बैकग्राउंड इज फिल्ड विद ग्रीनरी एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। बैकग्राउंड मीन्स होता है वातावरण या पृष्ठभूमि, पीछे का दृश्य जिसको बोल सकते हैं। फील्ड मीन्स भरा हुआ, ग्रीनरी हरियाली से भरा हुआ है। ग्रीनरी का मतलब यहाँ पर हरियाली होता है। पीसफुल शांत, और सराउंडिंग्स मीन्स होता है वातावरण। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं पृष्ठभूमि या पीछे का वातावरण, हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण से भरा हुआ है। फील्ड मीन्स भरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ और बोल सकते हैं ए बैग प्लेस्ड बिसाइड द वुमेन इन द ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट मीन्स होता है काला शर्ट। तो यहाँ पर बोलेंगे काली शर्ट वाली महिला के बगल में। ये बैग प्लेस, प्लेस मीन्स रखा हुआ है, बिसाइड मीन्स बगल में। बिसाइड होता है पास या बगल में। तो काली शर्ट वाली महिला के पास में एक बैग रखा हुआ है। तो ये हमने कंप्लीट कराया थर्ड सीन। थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, थ्री एल्डरली पीपल। थ्री एल्डरली पीपल का मतलब होता है तीन बड़े आदमी या बुजुर्ग लोग। आर सेटिंग टुगेदर ऑन ए बेंच आउटडोर्स। आउटडोर्स मीन्स होता है बाहर। तो यहाँ पर बेंच मीन्स होता है सीट। तीन बुजुर्ग लोग बाहर, आउटडोर्स मीन्स बाहर, एक बेंच पर एक साथ बैठे हुए। आपको सीन में दिख रहा होगा। तो इस फोटो में देखकर बोलेंगे थ्री एल्डरली पीपल आर सिटिंग टुगेदर मीन्स साथ में, ऑन ए बेंच एक सीट पर, आउटडोर्स मतलब बाहर। तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा और बोल सकते हैं दे आर वेयरिंग मास्क। वे मास्क पहने हुए हैं। एंड सजेस्टिंग मीन्स सुझाव दे रहे हैं, या बोल सकते हैं इससे पता चलता है दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। टेकिंग प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी बरतना। तो वे मास्क पहने हुए हैं और ऐसा लगता है कि वे सावधानी बरत रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड और बोल सकते हैं द वुमेन इन द मिडिल। बीच वाली महिला या बीच में बैठी महिला, बीच वाली महिला एंड इज स्पीकिंग व्हाइल होल्डिंग हैंड। होल्ड मीन्स पकड़े हुए है, हर हैंड अपने हाथ में, नियर हर चेस्ट। बीच वाली महिला अपना हाथ छाती के पास, नियर हर चेस्ट, अपने चेस्ट में छाती होता है, छाती के पास रख कर बोल रही है। तो ये सीन में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ और बोल सकते हैं देयर इज ए पॉट ऑफ येलो फ्लावर। पॉट मीन्स बर्तन होता है, ऑफ येलो फ्लावर मतलब पीले फूलों का बर्तन, बिसाइड द बेंच। तो यहाँ पर बोलेंगे बेंच के पास, बेंच के पास पीले फूलों का एक गमला है। ये हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ इसमें और बोल सकते हैं द बैकग्राउंड शोज ए पार्क्ड कार। पार्क मीन्स खड़ी हुई है ये कार। एंड सम स्ट्रीट सीनरी। सीनरी मीन्स होता है दृश्य।
तो बैकग्राउंड का मतलब आप लोग जान ही गए होंगे, पृष्ठभूमि होता है या पीछे का माहौल। तो बैकग्राउंड में मतलब पृष्ठभूमि, खड़ी कार दिख रही है आपको। एंड कुछ, एंड मीन्स कुछ हो, और एंड कुछ, सम मीन्स कुछ होता है। सम स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली। तो यहाँ पर बोलेंगे कुछ सड़क का दृश्य दिखाया गया है, सीन में दिख रहा है कुछ सड़क का दृश्य, सीनरी दृश्य होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर। ए मैन एंड ए वुमेन आर सेटिंग ऑन स्टोन स्टेप्स। स्टेप्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ। मैन के, मैन मीन्स आदमी होता है या पुरुष, वुमेन मीन्स औरत या महिला। तो यहाँ पर बोलेंगे एक पुरुष और एक महिला पत्थर की सीढ़ियों पे, स्टोन मीन्स पत्थर होता है, पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, ये बोल सकते हैं। एंड मैन इज शोइंग, शो मीन्स दिखा रहा, समथिंग मीन्स कुछ होता है, ऑन हिज फोन अपने फोन पर, टू द वुमेन औरत को। तो यहाँ पे एक साथ बोलेंगे, मतलब आदमी जो है अपने फोन पर महिला को कुछ दिखा रहा है, तो इसलिए एक साथ बोलेंगे द मैन इज शोइंग समथिंग ऑन हिज फोन टू द वुमेन। अब यहाँ पर थर्ड बोल सकते हैं, द वुमेन इज होल्डिंग ए रेड पर्स ऑन हर लेप। वुमेन मीन्स औरत, होल्ड मीन्स पकड़े हुआ या पकड़े हुए है, रेड मीन्स लाल, पर्स मीन्स होता है पर्स। ऑन हर लैप, ऑन हर लैप का मतलब होता है अपनी गोद में। तो हिंदी में बोलेंगे महिला ने अपनी गोद में एक लाल रंग का पर्स पकड़ रखा है। अब यहाँ पे चौथा और एक सीन बन सकता है सेंटेंस, दे सीम टू बी हैविंग ए कैजुअल कन्वर्सेशन। कैजुअल कन्वर्सेशन का मतलब होता है लेटेस्ट बातचीत या करंट की जो बातें होती हैं वो कर रहे हैं। दे सीम्स ऐसा लगता है कि वे कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैजुअल बातचीत कर रहे हैं जो इस टाइम की है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट और बोल सकते हैं, द सेटिंग इज आउटडोर्स, बाहर की बैठक। द सेटिंग इज आउटडोर, बाहर की बैठक। इन द फ्रंट ऑफ ए डेकोरेटिव मेटल गेट। फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, डेकोरेटिव मीन्स होता है सजा हुआ, मेटल मीन्स होता है धातु, गेट मीन्स गेट होता है। तो धातु से बना हुआ गेट जो है वो सामने है, या सजावटी धातु गेट के सामने है। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कराए हैं। पूरे यहाँ पे 25 सेंटेंसेस हैं जो सीन को देखकर हमने बनाए हैं। तो आप लोग इसी तरह से सीन को देखकर सारी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास वोकैब ज़्यादा होगी तो उसी तरह से स्पीकिंग ज़्यादा आ सकती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा जिन लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है। तो तब तक के लिए बाय बाय।